बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। लाहौर रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +92 322 422 062। व्यूअर्स, आज का भी जो मेरा टॉपिक है वो रिगार्डिंग DHA लाहौर फेज 10 फाइल्स प्राइसेस के ऊपर है कि वाई DHA लाहौर फेज 10 फाइल प्राइसेस आर गोइंग अपवर्ड डे बाय डे। मैंने अगर आप मेरी पिछली वीडियो भी देखी होगी, मेरी कोशिश है कि मैं वीकली बेसिस पे वीडियो बनाऊं, और पिछली वीडियो अगर मैं 2 मंथ पुरानी भी बात करूं ना तो ऑलमोस्ट मैं यही बात बार बार रिपीट कर रहा हूं कि सर ये बाइंग टाइम है, अब आप इस ट्रेन को मिस मत करें। जो ट्रेन मिस कर जाएंगे वो ये मौका अपने हाथ से गवा बैठेंगे। और हर बंदे को यही था कि जी फाइलें फ्री में मिलनी शुरू हो जाएंगी, DHA की प्रिंटिंग मशीन है, ये मार्केट गिरेगी, बबल था, ब्रस्ट हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या जो लेम एक्सक्यूजेस जो थे ना वो डीलर्स के वो मार्केट में सर्कुलेट कर रहे थे। और जो डीलर नॉन ऑथराइज्ड थे, जारी सी बात है कि उनको आइडिया ही नहीं है कि लैंड एक्विजिशन किस प्राइस के ऊपर हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो सारी चीज़ें जारी सी बात है ना कि प्राइसेस मार्केट में आती हैं। तो एक तो सबसे मेन रीज़न थी कि जो आपका इंटरेस्ट रेट डे बाय डे जो डाउन हो रहा है, दिसंबर तक आप देखेंगे कि वो आपका आ चुका होगा तकरीबन को 12% पे, 12 साढ़े 12% पे, और बैंक्स आपको दे रहे होंगे ऑलमोस्ट को 10-11% पे, डिपेंड्स ऑन योर अमाउंट। सो दिस इज़ द मेन रीज़न। जारी सी बात है कि जब एक मैक्सिमम प्राइस, एक इंटरेस्ट रेट आपका 20-22% पे चला गया हुआ था, फिर वो आपका इंटरेस्ट, तो जारी सी बात है ना जब हर बंदे को नज़र आ रहा था कि प्रॉपर्टी डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो कौन बाइंग करता। तो एक ऑल्टरनेट ऑप्शन थी बैंक्स के अंदर फिक्स्ड डिपॉजिट। अब वो ख़त्म होती जा रही है तो उसके ऑल्टरनेट को ऑप्शन है ही नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज, गोल्ड की ट्रेडिंग और अदर कमोडिटीज़ की हर बंदे का काम नहीं होता, वो बड़ा क्रिटिकल और एक आपको समझ लेके आपको 24/7 जो है ना वो वॉच करना पड़ता है, तो फिर आपको उसमें जाके कहीं कुछ रिटर्न मिलता है, अदरवाइज़ वो भी जो चीज़ जो है ना वो हाथ से निकल चुकी भी होती है। तो अब बैंक से पैसा निकाल के लोग जो है ना वो प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सेकंड रीज़न जो है को DHA खुद इसके अंदर बहुत बड़ी इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। जो नई प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब जो अपॉइंट हुए हैं वो खुद मार्केट को लुक आफ्टर कर रहे हैं, चूँकि लोगों की बाइंग प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो DHA का इन्वेस्टर का अपना भी इंटरेस्ट है कि यार हम लोग कितना लॉस कर लेंगे। जारी सी बात है ना कि एक बंदा 3-3.5 करोड़ रुपए की, 4 करोड़ रुपए की लैंड एक्विजिशन कर रहा है, और उसकी तो फाइल बिक रही थी 1,60,00,000 रुपये में, कनाल की 2 फाइलें, या 2 करोड़ रुपए में, 2.25 करोड़ रुपए में, बट वो फिर भी लॉस के अंदर सेलिंग कर रहा था। तो जिन लोगों की प्रेडिक्शन थी 6 मिलियन की 60 लाख रुपए पे आ जाएगी, कमर्शियल करोड़ रुपए पे आ जाएगा, वो सारी रॉन्ग साबित होगी। मैं तब भी कहता था कि ये जस्ट इन लोगों को आइडिया ही नहीं है कि लैंड एक्विजिशन किस प्राइस पे हो रही है और इन्वेस्टर किस प्राइस पे अपनी फाइलों को सेल ऑफ कर रहा है। जारी सी बात है ना, उसने ट्रेडिंग करनी होती है, वो एक हद तक की लॉस बियर करता है। तो सर वो चीज़ अब खत्म हो चुकी हुई। अब मार्केट डे बाय डे पॉजिटिविटी में आ रही है और आती ही जाएगी इंशाल्लाह। देखें, जो 3 साल का डाउनवर्ड ट्रेंड था वो खत्म हो चुका हुआ है। अब मार्केट में अगले 3 साल जो है वो पॉजिटिविटी आएगी। ये बबल भी नहीं है, ये एक्चुअल ग्रोथ है। जो बबल होता है ना, उस बबल के अंदर ये होता है कि आपको फाइलों की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। लास्ट वीक से लेकर अब तक अगर मार्केट अप्रिशिएट की है तो आपको फाइलों की अवेलेबिलिटी भी हुई है। तो ये एक्चुअल ग्रोथ है। अब एक्चुअल ग्रोथ के बाद एक थोड़ा सा डिप, अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके जाएगी। इस टाइम पे मार्केट में माशाल्लाह से बड़ी अच्छी ट्रेडिंग चल रही है। मैं अगर बात करूंगा कि अगर 3 हफ्ते पुरानी बात और अब की बात, इस वीक की मैं बात करूं, तो मार्केट में माशाल्लाह से डेली बेसिस पे अच्छी खासी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई हुई है। फाइल्स के अंदर, DHA लाहौर की फाइल्स के अंदर, जो हम लोग बार बार रिकमेंड कर रहे होते हैं कि फेज 10 बेस्ट बाइंग बनती है, फेज 10 बेस्ट बाइंग बनती है। DHA ने इसकी लोकेशन भी डिस्क्लोज कर दी हुई ऑलमोस्ट कुछ 3-4 माह पहले आपकी अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो DHA फेज 10 की लोकेशन बेदिया रोड से स्टार्ट होती है और फिरोजपुर रोड को हिट करती है। मल्टीपल गेट्स हैं इसके, फेज 9 प्रिज्म से भी इसको एक्सेस मिलेगी, रिंग रोड से भी एक्सेस मिलेगी, फिरोजपुर रोड से भी मिलेगी, बेदिया रोड से भी मिलेगी। बट जो DHA ने रिसेंटली जो लोकेशन डिस्क्लोज की थी, फेज 9 प्रिज्म के Q ब्लॉक और R ब्लॉक की जो रोड आती है 120 फीट रोड, उसके ऑपोजिट साइड पे DHA ने लोकेशन डिस्क्लोज की थी, जहां पे बहुत जल्द DHA मेन गेट बनाने जा रहा है। और बैलेटिंग भी इंशाल्लाह विद इन अ ईयर कैन बी पॉसिबल, बट वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट फ्रॉम DHA। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द DHA फेज 10 के अंदर गुड न्यूज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी और आप देखिएगा मार्केट डे बाय डे पॉजिटिविटी होती जाएगी। अब अगर मैं ओवरऑल बात करूं फाइल्स प्राइसेस के ऊपर, मैं अभी जो बात करूंगा ना जस्ट एफिडेविट्स के ऊपर करूंगा। यहाँ पे रेजिडेंशियल भी मिल जाती हैं, कमर्शियल भी मिल जाती हैं, एफिडेविट भी मिल जाते हैं, एलोकेशन भी मिल जाते हैं। डिपेंड्स ऑन मार्केट होता है, कभी हम एफिडेविट रिकमेंड कर रहे होते हैं, कभी हम एलोकेशन रिकमेंड कर रहे होते हैं। चूंकि जहां पे क्लाइंट की सेविंग होगी हम वही चीज़ रिकमेंड करेंगे। क्लाइंट का अगर 50,000 रुपये भी बच रहा होगा तो हम बताएंगे कि सर आपकी 50,000 की सेविंग है, बट यू हैव टू पे टैक्सेस, आइदर यू हैव एफिडेविट और एलोकेशन। एलोकेशन के ऊपर आपने गेन टैक्स 3% पे करना है, जबकि एफिडेविट के ऊपर आपने FED पे करना है। पहले एफिडेविट के ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन थी, फर्स्ट अलॉटेड टैक्स एग्जेम्प्ट था, बट अब आपने एफिडेविट और एलोकेशन दोनों के ऊपर टैक्सेस पे करने हैं। सो वो जो सिनेरियो है वो ऑलमोस्ट चेंज हो चुका हुआ है। ये फुल पेमेंट कैश की फाइल्स हैं फेज 10 की, ये इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर नहीं है। 5 मरला मैक्सिमम गई थी 55 लाख रुपए पे,
लोअर एंड था इसका 24 लाख रुपए पे, आज अवेलेबिलिटी आपको 32.5 लाख रुपए में। ये आज का रेट है, कल का रेट नहीं है। आज 14 नवंबर का रेट मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मार्केट डे बाय डे प्लस में जा रही है, फ्लक्चुएशन है प्राइसेस के अंदर। अगर आप कहें कि 5000 भी नीचे मिल जाए तो सर पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर, डीएचए, डीलर खुद मिल के मार्केट को देखें। जब एक कम्युनिटी एक हो जाती है ना आपकी, आप क्या कह सकते हैं उसको, कि जब आप मिलके मार्केट को उठाने की कोशिश करते हैं तो मार्केट में एक्चुअल ग्रोथ आता है। एक बंदा कोशिश करेगा तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। जब यूनिटी होगी तो फिर मार्केट में एक्चुअल ग्रोथ होगा। इस टाइम पे यूनिटी के साथ जो है ना वो सारे मिलके चल रहे हैं। तो मार्केट में यार 3 साल का टर्नओवर पूरा हो चुका है। सो लेट्स मूव ऑन, मार्केट को इंक्रीज करते हैं। मार्केट में ट्रेडिंग भी होगी। नवंबर दिसंबर में ओवरसीज क्लाइंट भी पाकिस्तान ट्रैवल करता है तो वो भी बाइंग करता है। तो जारी सी बात है, हर बंदा, आप डॉलर की मैक्सिमम प्राइस के ऊपर सेलिंग कर रहे हैं और प्रॉपर्टी की आप लोअर एंड के ऊपर बाइंग कर रहे हैं। अभी भी जो 5-10 लाख रुपए का इंक्रीज है वो डजंट मैटर। मैक्सिमम प्राइसेस वर्सेस आज की प्राइसेस देखें तो आप कहेंगे नहीं यार अभी भी अच्छा खासा डिफरेंस है। होल्डिंग टाइम पीरियड आपका 1.5 से 2 साल का होगा। आप इसको शॉर्ट टर्म भी कंसीडर कर सकते हैं, 1 साल की इन्वेस्टमेंट। आपको डिपेंड्स ऑन योर साइज, 5 लाख रुपए से लेके 25-30 लाख रुपए तक की एप्रिसिएशन हो सकती है। मोर देन दैट कैन बी पॉसिबल, बट मिनिमम कैन बी पॉसिबल जो अमाउंट मैंने आपको बताई है। 5 मरला मैक्सिमम 55 लाख रुपए पे गई थी, आज आपको अवेलेबिलिटी 32,50,000 रुपए में हो जाती है एफिडेविट की। 10 मरला मैक्सिमम 90 लाख रुपए पे गई थी, लोअर एंड इसका तकरीबन को 49-50 के बिटवीन था। 1 कैनाल मैक्सिमम 1 करोड़ 45 लाख रुपए पे गई थी, आज आपको 95 लाख में अवेलेबिलिटी है। 4 मरला कमर्शियल मैक्सिमम 2 करोड़ 50-55 लाख रुपए पे था, लोअर एंड इसका 1 करोड़ 16 लाख रुपए पे था, आज आपको अवेलेबिलिटी 1 करोड़ 45 लाख रुपए में होती है। 2 कनाल मैक्सिमम तकरीबन को 375 से 400 के इन बिटवीन ट्रेडिंग हुई थी, मिनिमम इसका 170 to 175 के इन बिटवीन था। आज आपको इसकी अवेलेबिलिटी तकरीबन को 2 करोड़ 15 से 2 करोड़ 20 लाख रुपए के इन बिटवीन होती है। ये जस्ट एफिडेविट्स की मैंने प्राइसेस आपको बताई हैं। आज आपको एफिडेविट सस्ता पड़ेगा, एलोकेशन महंगा पड़ेगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आपको एलोकेशन सस्ता पड़ेगा, एफिडेविट महंगा पड़ेगा। ये डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर आता है, ठीक है। तो ये चीजें डिमांड एंड सप्लाई का फैक्टर प्लस क्लाइंट्स का अपना इंटरेस्ट होता है कि यार मुझे एफिडेविट सूट करता है, मुझे एलोकेशन सूट करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली अब चूंकि एलोकेशन की प्राइसेस में भी अच्छा खासा इंक्रीज आ चुका हुआ है, अब आपको एलोकेशन भी लोअर प्राइस के ऊपर नहीं मिलेगा। मैं आपको एलोकेशन की प्राइसेस इस वजह से भी नहीं बता रहा कि कंफर्मेशन नहीं है, चूंकि लोअर प्राइस के ऊपर कोई भी सेलिंग करने के लिए राजी नहीं था। इसलिए मार्केट में एलोकेशन की अवेलेबिलिटी तो हो जाएगी, तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप मुझे एलोकेशन की प्राइसेस के लिए कॉल करके चेक कर लें, तो मैं आपको फ्रेश रेट अपडेट कर दूंगा। बट अगर मैं ओवरऑल भी आपको बताता चलूं, चले वो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। 5 मरला इस टाइम पे एलोकेशन है तकरीबन को 30,50,000 रुपए में। 10 मरला एलोकेशन 52 से 52.5 लाख रुपए में। 1 कनाल एलोकेशन डिफरेंस ज्यादा है, बट आपको इस टाइम पे शायद 82 लाख में अवेलेबिलिटी ना हो, चूंकि एफिडेविट 95 लाख में है। 4 मरला एलोकेशन स्टिल हार्ड टू फाइंड है। 2 कनाल एलोकेशन स्टिल हार्ड टू फाइंड है। दिस इज द राइट टाइम टू बाय। अगर अभी भी आपने बाय नहीं किया तो फिर आप ट्रेन मिस कर जाएंगे। आपके पास फिर ऑल्टरनेट ऑप्शन लाहौर के अंदर कोई भी नहीं बचेगी। हम लोग लाहौर फेज 10 इस वजह से बार बार रिकमेंड कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी मार्केट है। 13 फेजेस हैं, एक फेज नहीं है, 13 फेजेस हैं। यहाँ पे ग्रोथ रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, इन्वेस्टमेंट रेशो बहुत अच्छी है। देखिए प्राइवेट सोसाइटीज का कंपैरिजन हम डीएचए के साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट सोसाइटीज में आप आज की डेट में भी फाइल बेचने के लिए चले जाएं तो वो नहीं बिकेगी। डीएचए के लिए आप मुंह से बात निकालें कि मैं सेल करना चाह रहा हूँ सर, इजी टू सेल है फाइल डीएचए लाहौर की। आइदर वो फेज 10 है, फेज 13 है, किसी भी डीएचए की फाइल है, इजी टू सेल है। आप करोड़ रुपए का रेट आप कहें जी मैं 98 लाख रुपए में देने के लिए चाह रहा हूं, मुझे 3 दिन में पैसे चाहिए, आपको मिल जाएंगे। डीएचएल लाहौर की फाइल्स इजी टू सेल है, इसी वजह से हम लोग लाहौर को रिकमेंड कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बाइंग मिलती है। बाकी तमाम डीएचएस भी अच्छे हैं, डीएचएल लाहौर, मुल्तान, भावलपुर, कुचनावाला, पेशावर, मैं किसी भी डीएचओ को डिग्रेड नहीं कर रहा, बट लाहौर की मार्केट में इस टाइम पे ग्रोथ बहुत अच्छी है। सो लाहौर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से फाइल से रिलेटेड आप बाइंग करना चाह रहे हो, सेलिंग करना चाह रहे हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल करें। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौर रियल एस्टेट।